नमस्कार, फटाफट टिप में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गाजर के बारे में। गाजर यानी कैरेट जो है वो बहुत ही गुणयुक्त है। इनफैक्ट कैरेट तो सभी प्रकार के लोगों को फायदेमंद है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे लोग बीटा कैरोटीन बोलते हैं। और साथ में ये जो है अगर पका करके खाया जाए गाजर तो फिर वायु को शांत कर सकता है, लेकिन हल्का सा गर्म होता है, ज़्यादा नहीं। इसलिए एसिडिटी बहुत सीवियर हो तो उस समय गाजर थोड़े कम खाने चाहिए, लेकिन कफ और वायु को ये डेफिनेटली शांत करता है। और गाजर का जो रस है वो मैं हमेशा हर समय जब कैंसर की बात करती हूँ तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि गाजर का रस लेना चाहिए। यहाँ पर मैं मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। लगभग 1 साल पहले बर्लिन से हमारे यहाँ मार्टिन नाम का एक जर्मन व्यक्ति आया था। मुंबई में जो आयुष शक्ति क्लिनिक है वहाँ पर वो पंचकर्मा कराने आया था। और मार्टिन को लिम्फोमा यानी कि लिम्फोटिक कार्सिनोमा गले के आसपास थी। यहाँ पर 3 लिम्फ ग्लैंड होते हैं और सभी में उसको कार्सिनोमा हो गई थी और बड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी वजह से उसकी अन्न नली दब रही थी, तो खाना नीचे उतर नहीं रहा था। कभी कभी श्वास नली यदि दब जाए तो फिर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और जब वो डॉक्टर के पास गया था तो उसके डॉक्टर ने बताया कि ये ऐसी जगह पे है कि इसको यदि हम सर्जरी करेंगे तो आपको अन्न नली हमें काटनी पड़ेगी, श्वास नली काटनी पड़ेगी। यहाँ से होल गिरा देंगे और वहाँ एक नली डालेंगे, उधर से आप श्वास लेंगे और दूसरी जगह से खाना अंदर जाएगा। तो ये और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ये लिम्फोमा जो है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो उस प्रकार की थी कि मुश्किल था उसे ठीक करना। तो वो पंचकर्म के लिए आया। उसके बाद में मैंने उसे सिस्टमेटिक प्लान दे करके बताया कि गाजर का रस आधा ग्लास और फिर उसमें पालक और कैबेज, ब्रोकोली, ये सारी चीज़ें मिला करके उसे जूस निकालना है। दिन में 4 बार लेना है। और ढेर सारे उनको मैंने पथ्य करने के लिए लिस्ट दिया। सारी चीज़ सिस्टमेटिक कर रहा था। हर महीने को मुझे रिपोर्ट दे करके बता रहा था कि मेरी जो ट्यूमर है वो एवरी मंथ थोड़ी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। पहले से मैं खाना निगल पा रहा हूँ, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस प्रकार 6-8 महीने में लगभग उसको 30% फ़ायदा हो गया था। उसकी जो कार्सिनोमा थी, ट्यूमर थी, वो कम हो गई थी। अचानक उसे क्या मन में आया समझ में नहीं आया। उसने कुछ अपना जॉब चेंज किया। वहाँ पे फ्रेश जूस बनाने वाला आदमी नहीं था। उसने गाजर का जूस लेना बंद कर दिया और सिर्फ उतना ही करने की वजह से 3 महीने में वापस उसकी गांठ थोड़ी सी बढ़ गई। तो मैंने खुद अपने अनुभव में देखा है कि सही मात्रा में गाजर का जूस लिया जाए तो कैंसर ना होता, यानी प्रिवेंशन तो डेफिनेटली होता है। यदि किसी को कैंसर हो तो उसे वो कम भी होने लगता है। यदि आप कीमोथेरेपी कर रहे हो तो उसके साथ में गाजर का जूस लेंगे तो कीमो की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा मैंने अपने अनुभव में देखा है। साथ में गाजर का रस रेगुलरली 45 के बाद लेते रहने से ब्रेन जो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से मेमोरी जिसमें लॉस होती है, वो ब्रेन जो है वो अच्छा रहता है, मेमोरी अच्छी रहती है, स्किन और हेयर की क्वालिटी अच्छी रहती है। इसलिए 40-45 के बाद गाजर का रस हमेशा अपने आहार में दिन में 2 बार रखे ही रखें। उससे आप ढेर सारी एज रिलेटेड बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इसी प्रकार फिर मिलेंगे फटाफट टिप में अगली बार। नमस्कार।